Hello student, good morning and welcome to the organic class। हम लोग आज फिर उपस्थित हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियोज के साथ। आप YouTube पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, YouTube पे भी जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं और उससे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां हमारे जितने भी वीडियोज हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने जो व्याख्या किया था वह था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या है। फिर मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसमें दो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास थे। पहला था पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, दूसरा था हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था कि यह जो है यह हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है। इसमें जो है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। फिर हम लोगों ने एराइल बनाना स्टार्ट किया था, जिसे हम लोगों ने ब्रोमोबेंजीन बनाया था, क्लोरोबेंजीन बनाया था। फिर हमने उसके मैकेनिज्म के बारे में समझा था, उसकी क्रियाविधि के बारे में समझा था। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक किया था? हैलोजन के ऊपर, और एक इलेक्ट्रोफाइल Cl+ हमें मिला था। फिर हमने बेंजीन रिंग के ऊपर जो रेजोनेंस बनता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, उसको मैंने बताया था। आ रहा है बात समझ में? तो थोड़ा सा लेक्चर का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने रेजोनेंस की घटना जो था उसको जल्दी में बता दिया था। मैं चाह रहा हूं इसको फिर से एक बार रिटेक कर दिया जाए, फिर से उसको रिकैप कर दिया जाए, ताकि जो भी आपके पास डाउट्स हैं, जो भी आपके पास कंफ्यूजन बना हुआ है, वह क्लियर हो जाए। तो आज फिर हम लोग पहले रेजोनेंस को देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें कौन कौन से रिएक्शन और हो सकते हैं। अरे बात समझ में? तो अब हम लोग पहले इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास था बेंजीन रिंग और इसका रिएक्शन मैंने कराया था Cl+ के साथ। किसके साथ? Cl+ के साथ। मैंने बताया था यह रिएक्शन जो है वह कैसा होता है? स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो होता है, थोड़ा सा, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? मंद होता है। कैसा होता है यह रिएक्शन? मंद होता है। अब हम देखते हैं कि यह कैसे अटैक कर रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब बेंजीन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? C6H6, यानी सभी कार्बन के ऊपर जो है एक एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं? एक एक हाइड्रोजन एटम सभी हाइड्रोजन कार्बन एटम के ऊपर जुड़ा हुआ है। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, यहां जो है हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। क्या है? अब देखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या ले रखा है यहाँ पे? हमने Cl+ ले रखा है। क्या वह यहाँ पे अटैक करेगा? क्या अब Cl यहाँ से उठ के कहा? इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? तो इन सब को मिटाते हैं हम और यहां लिख देते हैं Cl। क्या लिख दिया जाए? Cl। अब देखिए, जब ये प्लस चार्ज यहां पे आया, इट मींस इस कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो यह यहाँ के इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपने तरफ खींच के अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। जब यह बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेगा क्या, बनाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, H और यहाँ पे क्या आ गया Cl, यहाँ एक बॉन्ड आ गया क्या अपने पास। फिर यहाँ पे कौन सा चार्ज बच गया, प्लस चार्ज। अब फिर यह यहाँ पे क्या शो करने लगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, तो फिर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यह अपने तरफ खींच के और अपना ऑक्टेट क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। इट मींस यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, क्या करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन एटम Cl, यहाँ एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। ठीक है, यहां तक आ गया सभी को समझ में। अब देखते हैं कि आगे क्या स्टेप होता है। यहाँ क्या आ गया अपने पास, डबल बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ एक क्या है, क्लोरीन है। यहाँ कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब जब ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से टूटेगा तो हाइड्रोजन एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। यह माइनस प्लस मिलके यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा क्या, तो फाइनली हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, फाइनली हमारे पास जो बन के आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस को जो है वह डबल वेव सिस्टम से दिखाया जाता है, दोनों तरफ एरो रहता है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया Cl, और हमारे पास बाहर क्या निकल गया, H प्लस आयन। क्या बाहर निकल गया, H प्लस आयन। अब थर्ड स्टेप में जो है, स्टेप थर्ड, स्टेप फर्स्ट में हमने AlCl4 और इस पर निगेटिव चार्ज ये बनाया था, क्या बनाया था। अब फिर हमारे पास एक और चीज क्या आ गया, H प्लस आयन। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव मिलके बाहर क्या निकल जाएंगे, HCl प्लस, फिर जैसा हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया था वह वैसे बाहर निकल गया क्या। तो यह होता है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका आप कोई भी बना सकते हो, सबका यही मेथड रहेगा। 3 स्टेप में इसका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप। तो और भी 1-2 रिएक्शन है, हम लोग इस पर देख लेते हैं और फिर इससे आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको, राइट डाउन हो गया। आ रहा है बात समझ में, चलिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक और रिएक्शन आ जाता है अपने पास, डबल बॉन्ड, यहाँ पे ले लिया जाए CH3, इसका रिएक्शन करा दिया जाए Cl2 के साथ। किसके साथ, Cl2 के साथ। यह रिएक्शन होता है फेरस के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में, फेरस की उपस्थिति में। और सिचुएशन कैसा रहता है, अंधेरा में होता है यह रिएक्शन। कहाँ होता है, अंधेरा। तो देखिए यहाँ पे H जो है, CH3 ग्रुप जो है, यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी यह ऑर्थो पैरा डायरेक्शन होता है। कैसा डायरेक्शन होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्शन। इसका नाम क्या है, कॉमन नाम टॉल्यूइन। क्या नाम है, टॉल्यूइन, जिसको मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं हम लोग।
यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा C प्लस एक और चीज आ सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन प्लस यह कौन सा डायरेक्शन है, ऑर्थो पैरा भी मिल सकता है हमारे पास, पैरा भी मिल सकता है CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा Cl, यानी पैरा क्लोरोटोल्यूइन। ठीक है, यह रिएक्शन भी हो सकता है। एक दो और रिएक्शन भी इसके साथ आ जाते हैं जो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा भी हो डबल बॉन्ड Cl प्लस Cl2 और यह भी रिएक्शन होता है Fe की उपस्थिति में और डार्क में। किस प्लेस पे होता है, डार्क प्लेस पे होता है, और इसके लिए जो सिचुएशन क्रिएट किया जाता है वो कैसा रहता है, डार्क में रहता है। तो यह भी अर्थो पैरा दे देगा Cl, यहाँ आ जाएगा Cl प्लस Cl और Cl यहाँ भी आ सकता है। इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आ रहा है समझ में, आसान है। तो ये अपना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन में अभी तक हम लोगों ने कितना मेथड देखा, 3 मेथड। पहला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा था डीएजोटाइजेशन, तीसरा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चौथा जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार ये सब जरूरी है उस प्रकार वह भी जरूरी है। उसमें थोड़ा सा एडिशन रिएक्शन की ओर हम लोग मूव करेंगे कि एडिशन रिएक्शन होता क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट या खैरास इफेक्ट भी उसे बोला जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं डी के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं, एल्कीन से कैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। एल्कीन कहने का क्या मतलब है, एल्कीन इनमें इट मींस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन का हमें यूज करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए डी नाम दे दिया जाए इसका, डी डी फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन यानी एल्कीन से। इसके द्वारा बना रहे हैं हम एल्कीन से। अब एल्कीन यानी जिसमें कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। पढ़े हम लोग, 10th क्लास में भी मिलता है, 11th में भी मिलता है, अल्केन एल्कीन अल्काइन। इट मींस अल्केन मींस कंटेन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मींस कंटेन डबल बॉन्ड, अल्काइन इट मींस इट सस्टेन ट्रिपल बॉन्ड।
तो हम किसके द्वारा बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, एल्कीन से बना रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो है ए जो है ए, उसमें है फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखिए हाइड्रोजन हैलाइड के योग से, हाइड्रोजन हैलाइड के योग से हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। हो गया स्टूडेंट। अब देखिए हाइड्रोजन हैलाइड करने के क्या मतलब है, HCl, HBr, HI, HF ये सब क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बात आया है एडिशन रिएक्शन का। किसका बात आया है, एडिशन रिएक्शन का। तो एडिशन रिएक्शन जो है यह अनसैचुरेटेड सिस्टम को बदल देता है सैचुरेटेड सिस्टम। यानी एडिशन रिएक्शन जो है उसी हाइड्रोकार्बन में हो सकता है जिसमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। जहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा वहां पे एडिशन रिएक्शन संभव नहीं होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैं बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है कि एडिशन रिएक्शन यानी जिसको जोगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है और जोगशील अभिक्रिया भी बोला जाता है, तो यह वहीं पे संभव होता है जहां पे या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। अन्यथा यह जो रिएक्शन है यह संभव नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब देखिए यह एक एल्कीन है, क्या है, यानी यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्कीन। क्या बोल सकते हैं, एल्कीन। और यह एक कैसा सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम है, अनसैचुरेटेड। कैसा सिस्टम है, अनसैचुरेटेड सिस्टम। और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने एक किसी हैलोजन के साथ, हाइड्रोजन हैलोजन के साथ HX। किससे करा दिया, HX। यानी हाइड्रोजन हैलाइड, तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, C। सपोज दैट यहाँ H आ गया, सिंगल बॉन्ड C, और सपोज दैट यहाँ क्या आ गया, X। और यह कैसा सिस्टम हो गया, सैचुरेटेड सिस्टम। सैचुरेटेड, यानी यहां पे कौन सा रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन। एडिशन किसका एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन हैलाइड का। किस में हुआ है, एल्कीन के अंदर हुआ है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हुआ है। यानी जो एडिशन रिएक्शन होता है वह अनसैचुरेटेड सिस्टम को बदल देता है किसमें, सैचुरेटेड सिस्टम। और यह एक ऐसा एल्कीन है, यह एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। कैसा एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन। यानी डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर बराबर बराबर कार्बन एटम, जो भी हमारे पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अगर दोनों साइड बराबर बराबर कार्बन एटम हो
तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोला जाएगा उसको? सिमेट्रिकल एल्कीन। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन परमाणु है वो हमारे पास, वो अगर बराबर नहीं, वह इक्वल नहीं, तो वैसे एल्कीन को हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस यह जो एल्कीन है यह कैसा है? यह सिमेट्रिकल है। कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल। ठीक है, कैसा एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन है। सो स्टूडेंट, यहां पे हमने बनाया सिमेट्रिकल एल्कीन के द्वारा क्या बनाया? एक अल्काइल हैलाइड बनाया। हमने क्या लिया था? एल्कीन, और हमें क्या मिल गया? अल्काइल हैलाइड। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या बन सकता है। इसका परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं? तो लिख सकते हैं, जब हाइड्रोजन हैलाइड का जोगात्मक या जोगशील अभिक्रिया अल्कीन के साथ, अल्कीन यहां पे लिखिएगा सिमेट्रिकल भी हो सकता है, और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। एल्कीन के साथ होती है तो अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। यानी क्या लिखा हम लोगों ने कि जब एल्कीन या हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया एल्कीन के साथ, किसके साथ? एल्कीन के साथ। एल्कीन कैसा हो? या तो सिमेट्रिकल हो या तो अनसिमेट्रिकल हो। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर कार्बन भी हो सकते हैं, और उन कार्बन की जो संख्या है वह बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें क्या, हमारे पास क्या प्राप्त होता है? अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अल्काइल हैलाइड। आ रहा है बात समझ में? तो सबसे पहले आपको यह हेडिंग बनाना है, हेडिंग के बाद आपको यह डेफिनेशन देना है, डेफिनेशन के बाद आपको यह पहला एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, यानी यह 1 नंबर एग्जाम्पल है। आ रहा है बात समझ में? पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए, फिर यह पहला एग्जाम्पल लिखिए। अब मैं ले रहा हूं, डेफिनेशन हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए सपोज दैट x बराबर हमारे पास Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। x बराबर जो है, x बराबर Cl भी हो सकता है और Br भी हो सकता है। तो मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास ये एल्कीन है H, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे H, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया HBr के साथ। किसके साथ करा दिया? HBr के साथ। अरे बात समझ में? तो HBr के साथ जब कराया तो यह बॉन्ड तो टूटेगा कि नहीं?
टूटेगा। तो यहाँ प्लस आ सकता है, यहाँ माइनस आ सकता है, यहाँ भी माइनस आ सकता है, यहाँ भी प्लस आ सकता है। यानी जो भी हमारे पास हाइलाइट है वह इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है और इस कार्बन पे भी जुड़ सकता है, यानी कोई भी केस बन सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा अपने पास, सी एच 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 सिंगल बॉन्ड सी एच एच और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ठीक है। या और भी लिख सकते हैं हम लोग, सी यहां हो जाएगा बी आर एच 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 और यहां भी क्या हो जाएगा एच। उसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों ही केस में एक ही नाम होगा, 1 ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा नाम, 1 ब्रोमो इथेन। अब इसका थोड़ा सा हम लोगों को देखना है मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो जाएगा। Br पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, H पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, दूसरे पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, दोनों का अटैचमेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारे सामने। तो ये रिएक्शन हो सकता है। इसको मार्कोनिकॉफ रूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्या बोला जाता है, मार्कोनिकॉफ। अब देखिए मार्कोनिकॉफ रूल जो है वह सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए भी होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए भी होता है। तो हम लोगों ने किससे अभी एग्जांपल बनाया, एक सिमेट्रिकल एल्केन के द्वारा हमने क्या समझा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास कैसा एल्कीन था, सिमेट्रिकल एल्कीन। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो एल्कीन कैसा, 1 सिमेट्रिकल हो, यानी डबल बॉन्ड के साथ दोनों साइड कार्बन एटम क्या हो, बराबर ना हो। तो सेकेंड एग्जांपल जो है अपने पास वह किसका रहेगा स्टूडेंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां भी हो जाएगा H। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए जो डबल बॉन्ड है हमारे पास, दिख रहा है सभी को। तो डबल बॉन्ड की अगर हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, यानी आपका लेफ्ट साइड और मेरा ऐसे देखा जाए तो राइट साइड, अगर डबल बॉन्ड के इस साइड देखते हैं तो कितना कार्बन है हमारे पास, 2, और इस साइड कितने कार्बन है, 1। यानी दोनों साइड डबल बॉन्ड के कार्बन एटम बराबर है क्या, नहीं है। तो ऐसे एल्कीन को बोला जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अरे बात समझ में। तो इसका रिएक्शन हम कराते हैं HBr के साथ। किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ। अब देखिए जो यहाँ पे CH3 है, या तो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, या इलेक्ट्रॉन को इधर से क्या करेगा, पुश करेगा। तो जो यहाँ पे पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वह किधर की ओर पुश होगा, इस कार्बन की ओर पुश होगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से किधर माइग्रेट होगा, इस कार्बन की ओर। तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहा है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहा है, जिधर इलेक्ट्रॉन पुश आउट हो रहा है, उधर कौन सा चार्ज जाता है, नेगेटिव चार्ज। और जहां से जाता है वहां कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा आ रहा है क्या बात समझ में। तो इस केस में जो है यहां पे भी मार्कोनिकॉफ रूल ही अप्लाई होता है।
मार्कोनिकॉप्स रूल। और कैसा एल्किन हमने लिया है? अनसिमेट्रिकल एल्किन। कैसा लिया है स्टूडेंट? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो इस केस में भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, ब्रोमीन यहां भी आ सकता है और ब्रोमीन यहां भी आ सकता है। यानी यहां पे हमारे पास आ जाता है CH3 C, यहां पे क्या आ गया अपने पास? H, यहां पे आ गया C H H, और यहां आ गया H, यहां आ गया Br। ठीक है, यह अपना जो होता है यह मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? मेजर। फिर यह ब्रोमीन यहां भी आ सकता है, CH3 C H H C Br H, और यहां आ गया H। यह कहलाता है माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। यह किसके अंदर आता है? मार्कोनिकॉप्स रूल के अंदर। किस प्रकार के एल्कीन के लिए आता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। ठीक है, आज का समय खत्म हो चुका है। आज के लेक्चर में बस यहीं तक। फिर हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए लेक्चर में। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।